अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, ताज़ा एक वारदात पेश आई है और मैं आपसे इसका तस्करा कर रहा हूँ। इस वीडियो के बनाने का मकसद जो है वो स्पेशली दुबई में जितने भी रेस्टोरेंट के मालिक हैं उन तक पहुँचना है, और मेरे दुबई में रहने वाले तमाम बहन भाइयों से ये दरख्वास्त है कि मैं ये जानता हूँ 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वाक़या आप में से हर एक के साथ पेश आ चुका होगा, लेकिन आज तक आपने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की होगी। भाई, ये आपके पास मौका है, ठीक है। इस आवाज़ को इतना फैलाएं कि यहाँ के रेस्टोरेंट के ऑनर्स जो हैं उन तक ये बात पहुँच जाए। भाई मुझे ये बताओ, मेरा सवाल है आपसे, ये जितने भी रेस्टोरेंट के ऑनर्स हैं, कि भाई जब घर बनाते हो उस घर में एक अदद वॉशरूम बनाते हो कि नहीं बनाते, या कोई ऐसे सिस्टम लगाए हुए हैं कि डाइजेस्ट हो जाता है और पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। भाई एक अर्ज़ है, मेरा एक दोस्त था श्रीलंकन, मैंने उससे जो है वो एक हफ़्ता ब्रेन वॉश किया और मैंने उससे कहा कि भाई पाकिस्तानी खाने ये होते हैं और पाकिस्तानी खाने वो होते हैं, और मनोसलवा जो है वो पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में उतरता है। एनीवे, फाइनली डिसाइड हुआ, मैं उसे ले गया। भाई जब मैं उसे लेकर गया रेस्टोरेंट, ये शहर कराची के नाम से है, अपना अलकूज़ में रेस्टोरेंट। पहले तो जनाब इतना गंदा निकला कि मैं देख के ही डर गया। मैंने कहा ये तो मैं गलत काम कर चुका हूँ, लेकिन एनीवे मैं उसे साइड टेबल एक पकड़ी, हम बैठ गए। भाईजान एक अदद जो है वो वेटर नमूदार हुए हैं और उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो खुश नहीं है कुछ हमें देख के। एनीवे मेन्यू मंगवाया, मेन्यू जब आया, साहब मेन्यू का एक पेज तकरीबन जो है वो आधी प्लेट सालन की उस पर घिरी होगी, वो इस तरह घिला हुआ था। मैंने वो भी किसी तरह साइड पर किया और इग्नोर करते हुए दोस्त को नहीं दिया, और ख़ुद मैंने उसमें जो भी सिलेक्ट करना था करने के बाद दोस्त से मैंने कहा कि यार कॉन्टिनेंटल भी है, अगर मिर्ची पसंद नहीं करते तो वो ले लो। उसने कहा यार हाँ फ्राइड राइस कर दो। बुलाया जनाब मैंने वेटर को, मैंने कहा सर कॉन्टिनेंटल में से ये फ्राइड राइस ले आए, तो वो मुझे कहने लगा कि भाई ये तो नहीं है। मैंने कहा यार जब ये नहीं है तो कॉन्टिनेंटल क्यों डाला हुआ भाई तुमने मेन्यू में? तो वो मुझे ऐसे घूरने लगा कि भाई मैंने तो कोई गलत बात कर दी। एनीवे उसके बाद खाना वाना खा लिया गया जनाब। उसके बाद जाहिर बात है मैं एक आम सा इंसान हूँ भाई, खाने के बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ। मुझसे पहले मेरा श्रीलंकन दोस्त चला गया वॉशरूम। जब वो वॉशरूम गया वापस आया तो चेहरे के उसके तासुरात थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन मैं जज नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद जनाब मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी चला गया वॉशरूम। जब मैं वॉशरूम गया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना भरा हुआ रेस्टोरेंट, लाखों दिरहम कमाने वाला रेस्टोरेंट, 4 इंच का हार्डली वॉशरूम होगा, और वॉशरूम के अंदर जब आप बैठते हैं तो एक कुंडी नाम की चीज़ होती है जो कि आई थिंक इन लोगों के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव कोई मशीनरी है। उसमें कुंडी नाम की चीज़ नहीं थी जनाब, हाथ रख कर आपको वहाँ बैठना पड़ रहा था। मैं वापस आया, मैं समझ गया भाई, मैं उसके सामने तो शर्मिंदा हो ही गया, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो कुछ ना कुछ कहेगा, लेकिन वो पाकिस्तानी था नहीं कि जो नुक्ताचीनी पे लगे रहे हों। उसने मुझे ऐसा तो कुछ कहा नहीं। एनीवे भाई मेरी दरख्वास्त ये है कि यार जब पाकिस्तान से बाहर कोई बिज़नेस करते हो तो पाकिस्तान का नाम तुम्हारे साथ जुड़ा होता है यार, कम से कम उसका ख्याल करो। यहाँ तो कोई नवाज शरीफ, यहाँ तो कोई जरदारी, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट ख़राब नहीं है ना यार, कि गवर्नमेंट ने तुम्हें मौका नहीं दिया या पैसे खा गए कुछ। यार खुदा का खौफ करो भाई प्लीज़। थोड़ा वॉशरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मुसलमान हो ना, सफाई तो निस्फ ईमान है, ठीक है, निस्फ नहीं तो क्वार्टर कर लो यार, लेकिन कुछ तो करो भाई। तो ये मेरा आज का पैगाम है, और मेरे तमाम दुबई में रहने वाले भाइयों से दरख्वास्त है कि यार इसको इतना शेयर करें कि ये किसी ऑनर तक पहुँचे और वो एक्शन ले। भाई अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।